आइए देखते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम देखने जा रहे हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो 24 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में होली के दिन हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। ठीक है, ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब महादेवी वर्मा के बारे में बताया गया कि महादेवी वर्मा को हम आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इसके आगे हम भी देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि इनके पिता का नाम गोविंद सहाय था, जो कि एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक थे, और इनकी माता हेमलता देवी जो थी वो एक साधारण और भारतीय महिला थी, जिसे हम आदर्श नारी कह सकते हैं। ठीक है, शुरू में ऐसा माना गया कि महादेवी वर्मा का जो बाल्यकाल था वो बहुत ही कष्टमय व्यतीत हुआ। अर्थात ये माना गया कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इनके पैतृक निवास स्थान से हुई, लेकिन इन्होंने एमए की जो पढ़ाई थी वो संस्कृत से प्रयागराज यूनिवर्सिटी से की। ठीक है, और वहीं पर जब ये एमए अपना कंप्लीट किया या अपनी पढ़ाई वहाँ पर पूरा की, तो पढ़ाई पूरा करने के बाद ये उसी प्रयागराज यूनिवर्सिटी में प्राचार्य के पद पर हुई। ठीक है, आगे बताया गया महादेवी वर्मा के बारे में कि महादेवी वर्मा जो है वो बाल्यकाल से रामायण और महाभारत की किताबें पढ़ती रहती थी, जिससे भक्ति भावना की तरफ उनका लगाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और धीरे धीरे वो एक लेखिका की ओर बढ़ती चली गई। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा और देखें तो जैसा कि हम जानते हैं महादेवी वर्मा के बारे में कि इनकी एक रचना है जिसका नाम है यामा। इनकी रचना। अब आगे देखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में, तो जानते हैं कि एक इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है और उस रचना का नाम है यामा। ठीक है, यामा रचना पर भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण नामक अलंकार से नवाजा गया तथा कुछ समय के बाद इन्हें सन 1982 ईस्वी में, यानी कि यामा पर इन्हें पद्म भूषण नामक अलंकार से नवाजा गया तथा कुछ समय के बाद सन 1982 ईस्वी में, यानी कि 1982 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी दिया गया। ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी दिया गया। कब दिया गया? 1982 ईस्वी में। इसके बाद ये कुछ समय तक यहाँ पर कार्य करते हुए इन्हें भारत सरकार के द्वारा विधानसभा मंडल में इन्हें एक सदस्य बनाया गया, यानी कि वहाँ पर इन्हें सदस्यता भी बनाया गया। और फिर भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारती पुरस्कार भी दिया गया, जिसकी राशि जो है वो मुख्यतः 1 लाख रुपए होती है। ठीक है, तो ये तो था महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय। अब आइए देखते हैं महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा ने अपने जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना की। जैसे अभी हमने देखा यामा, जिस पर इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड मिला।
इसके अलावा इनकी रचना है जिसका नाम है नीरजा। इसके बाद है निहार। इसके बाद इनकी रचना का नाम है रसवंती। आगे देखते हैं सांध्य गीत, यानी अगली रचना है वो है सांध्य। सांध्य गीत, सांध्य गीत। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं तो देखते हैं दीप शिखा, दीप शिखा। फिर पथ के साथी, फिर पथ के साथी और चिंतन के क्षण, और चिंतन के क्षण। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब यदि इनकी रचना के बाद यदि इनकी दूसरी हम देखें शैली के बारे में, महादेवी वर्मा की शैली के बारे में देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में ज़्यादातर मुक्तक शैली का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है? तो इन्होंने अपनी कविताओं में ज़्यादातर मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, अब यदि इनकी भाषा के बारे में देखें तो महादेवी वर्मा की जो भाषा थी वो है खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा। यानी कि यदि इनकी भाषा के बारे में देखा जाए तो इनकी भाषा है खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा। ठीक है, ये हो गई इनकी भाषाएं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखें तो महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में सहानुभूति की अभिव्यक्ति व्यक्त की है। यानी कि उन्होंने अपनी कविताओं में लोगों के प्रति सहानुभूति की अभिव्यक्ति व्यक्त की है और अपनी कविताओं में पिछड़े लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए, उनके उद्धार के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सांध्य गीत और नीरजा, सांध्य गीत नामक कविता में इन्होंने हिमालय की विशेषता के बारे में इसका गुणगान किया है। अर्थात ये बताया कि हिमालय जो है हमारे देश के उत्तर में होकर के हमारे देश की किस प्रकार से सुरक्षा करता है और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से हमें बचाता है। वहीं पर यह नीरजा में देखा जाए तो नीरजा में इन्होंने वर्षा ऋतु के प्रति या वर्षा के प्रति उसकी सुंदर गाथाएं एवं उसकी चित्रण कहानियों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये तो था महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। अब लास्ट में आता है इनका मृत्यु। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा की मृत्यु जो है वो 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई। अर्थात ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि महादेवी वर्मा की जो आयु है वो लगभग में 80 ईयर्स की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख चुके कि महादेवी वर्मा का संपूर्ण जीवन परिचय, और ये जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि हमेशा बार बार पूछा जाता है। ठीक है।